अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग वालों की तरफ से जो मुझे टास्क दिए गए हैं, उनमें से एक टास्क ये है टॉक विद को पायलट। तो इस हवाले से हमारे साथ को पायलट आज हमारे साथ हैं, तो उनसे एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे कि हाउ टू रियली हियर अदर्स, आर्ट ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग, यानी मौसर अंदाज में सुनने का फ़न, दूसरों को हकीकत में कैसे सुना जाए। तो अक्सर हम समझते हैं कि सुनना सिर्फ आवाज़ सुनने का नाम है। हकीकत में मौसर अंदाज में सुनना एक ऐसी महारत है जो ताल्लुकात, तालीम, मुलाज़मत और ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी की बुनियाद बनती है। तो आए इस मौजू पर हम को पायलट से गुफ्तगू करते हैं। जी को पायलट, सबसे पहले ये बताएं कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या है? वालेकुम अस्सलाम। ये वाकई एक बहुत अहम मौजू है। मुअत्तर अंदाज में सुनना मतलब सिर्फ आवाज़ सुन लेना नहीं है, बल्कि पूरी तवज्जो के साथ किसी की बात को समझना, उसके जज्बात और नुक्ता नज़र को महसूस करना भी है। जब हम वाकई किसी को ध्यान से सुनते हैं तो ये न सिर्फ ताल्लुकात को महबूब बनाता है, बल्कि गलत फहमियों को भी कम करता है। जी, तो जैसे कि सुनने के लिए हियरिंग और लिसनिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा सवाल है। सुनने या हियरिंग का मतलब सिर्फ आवाज़ को सुनना होता है, जो एक जिस्मानी अमल है और ये खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन लिसनिंग यानी मुअत्तर अंदाज में सुनना एक फ़आल अमल है, जिसमें आप न सिर्फ आवाज़ सुन रहे होते, बल्कि बात के मानी और जज्बात को भी समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये बताएं को पायलट कि गुड लिसनर हम कैसे बन सकते हैं? अच्छा सामे बनने के लिए सबसे पहली बात यह है कि दूसरे की बात पूरी तरह ध्यान से सुनी जाए, उन्हें बीच में टोके बगैर अपनी पूरी तवज्जो दे, साथ ही उनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करे और उनके जज्बात को महसूस करे। तो ये हमारे सुनने वालों को बताएं कि इससे क्या फ़ायदा होगा? जब आप वाकई मुअत्तर अंदाज में सुनने की महारत हासिल कर लेते हैं तो इससे आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, लोग खुद को ज़्यादा समझा हुआ महसूस करते हैं। जी, तो ये बताएं कि फिर लोग अक्सर ऐसा क्यों होता है कि वो अच्छी तरह नहीं सुन पाते? ये एक आम मसला है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी बात कहने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सुनते वक्त अक्सर ज़हनी तौर पर अगला जवाब सोच रहे होते हैं। जी, और ये एक्टिव लिसनिंग ये क्या है? अच्छा सवाल है। एक्टिव लिसनिंग से मुराद ये है कि आप सुनने के अमल में पूरी तरह मौजूद हों, सुनने के साथ साथ मुस्बत इशारे दें, जैसे सर हिलाना या हल्की सी मुस्कुराहट दिखाना। जी, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताएँ हमारे सुनने वालों को कि मौसर अंदाज में सुनने के लिए हमें कौन-सी आदतें अपनानी चाहिए? मुअस्सर अंदाज में सुनने के लिए आपको कुछ आदात अपनानी चाहिए, जैसे कि बात करने वाले की तरफ पूरी तवज्जो देना, बीच में ना टोकना और उनकी बात मुकम्मल होने के बाद ही जवाब देना। इसके अलावा उनकी बात को अपने अल्फाज में दोहराकर तस्दीक करना भी एक अच्छी आदत है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो तालीम के हवाले से बताएँ कि अच्छी लिसनिंग क्यों ज़रूरी है? तालीम के मैदान में अच्छी लिसनिंग बहुत अहम है, क्योंकि जब तलबा और अहातिज़ा एक दूसरे को पूरी तवज्जो से सुनते हैं तो न सिर्फ गलत फहमियाँ कम हो जाती हैं, बल्कि सीखने का अमल भी बेहतर हो जाता है। जी, तो इसका मतलब कि जब उस्ताद ये चाहते हैं कि तलबा उनको पूरी तवज्जो से सुने, तो तलबा को भी जो है यही होता है कि उस्ताद भी उनकी बात को तवज्जो से सुने। तो इसका क्या असर होता है? जी बिल्कुल। जब असातिज़ा तलबा की बात को भी तवज्जो से सुनते हैं तो इससे एतमाद बढ़ता है। तलबा को लगता है कि उनकी राय की कदर की जा रही है और इस तरह सीखने का माहौल और भी मुस्बत और मुआविन बन जाता है। जी, तो तालीम के अलावा अगर हम दूसरे शोबों की बात करते हैं, तो दफ़ातर में या किसी और काम की जगह पर, उस जगह लिसनिंग की क्या अहमियत है? तालीम से हटकर भी, जैसे दफातर या किसी और काम करने की जगह पर, अच्छी लिसनिंग की बहुत अहमियत है। इससे मुहज़्ज़ब माहौल बनता है, गलत फहमियाँ कम होती हैं और टीम के लोग एक दूसरे को बेहतर समझकर
ज्यादा मौसरी से काम कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी तरफ जो घर का हमारे माहौल है, हमारे वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात हैं, उसमें गुड लिसनर किसको होना चाहिए? घर के माहौल में सभी को अच्छा सुनने वाला होना चाहिए. वालिदैन अगर बच्चों की बात तवज्जो से सुने तो बच्चों को महसूस होता है कि उनकी बात की अहमियत है. इसी तरह बच्चों को भी वालिदैन को तवज्जो से सुनना चाहिए ताकि घर में एतमाद और समझदारी बढ़े. ठीक। चलें, ये बताएँ कि अगर किसी की राय हमसे मुख्तलिफ हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी की राय आपसे मुख्तलिफ हो तो सबसे पहले सब्र से उसकी बात सुने और उसका एहतराम करें. फिर अपनी राय भी नरमी से पेश करें. जी। अच्छा, हमें सुनने वालों को ये बताएँ कि ये बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज से मुराद हमारे जिस्म की वो हरकत और सकनात है जो हमारी बातों के अलावा हमारे जज़्बात और इरादों को ज़ाहिर करती है. जी, और इस बॉडी लैंग्वेज का हमारी एक्टिव लिसनिंग में क्या किरदार है? इस बॉडी लैंग्वेज का हमारी एक्टिव लिसनिंग में बहुत अहम किरदार है. जब हम अपने जिस्मानी इशारों से जैसे सर हिलाकर या आंखों में देखकर दूसरे को दिखाते हैं कि हम तवज्जो से सुन रहे हैं तो इससे बातचीत का माहौल और भी एतमाद वाला हो जाता है. जी, तो फिर इस हवाले से जो हमारे आज के बच्चे हैं या नौजवान हैं, वो अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हमारे आज के बच्चे और नौजवान अपनी लिसनिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए गुफ्तगू के दौरान पूरी तवज्जो दें, दूसरों की बात मुकम्मल होने दें और बगैर किसी तासुब के सुने. देखें, जो हमारा सोशल मीडिया है या जो हमारे एआई टूल्स हैं, अगर बच्चे उनमें ही मसरूफ़ हैं, तो वो किसी की भी बात को गौर से नहीं सुन सकते। उसके लिए कोई मशवरा दें। बिल्कुल, इस बारे में मशवरा यह है कि अपने बच्चों को थोड़ा स्क्रीन टाइम महदूद करने में मदद करें. उनको समझाएं कि सोशल मीडिया से वक्फा लेना और दूसरों की बात सुनने के लिए वक्त निकालना कितना अहम है. जी, लेकिन अगर फिर भी बच्चे ना मानें, तो फिर कोई इसका मस्बत हल पेश करें। अगर बच्चे फिर भी ना माने तो आप उनके साथ मिलकर कुछ दिलचस्प सरगर्मियां तरतीब दें जहां वो आपसे बातचीत करें. जी, फिर बातचीत में फिर वही गुड लिसनिंग की बात आती है। तो उसके लिए भी कोई एक लाइहा अमल तरतीब दे के बताएँ। बिल्कुल, आप अपने घर में कुछ आसान उसूल बना सकते हैं जैसे कि बात करते वक्त दूसरे की बात मुकम्मल होने तक इंतजार करना और अपनी तवज्जो पूरी तरह सुनने पर रखना. जी, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी ज़हनी दबाव में होते हैं या थकन का शिकार होते हैं। उस वक़्त हमें कोई बात समझ नहीं आती। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले खुद को थोड़ा आराम देने की कोशिश करें. अगर आप जहनी थकावट महसूस कर रहे हैं तो चंद लम्हे सांस लें, खुद को संभालें, फिर दोबारा तवज्जो दें. जी, चलें, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको आप आखिर में कोई मशवरा देना चाहेंगे इस हवाले से? जरूर, मेरी आखिरी नसीहत यह होगी कि सुनने की आदत को एक तोहफे की तरह समझें. जब आप वाकई तवज्जो से सुनते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों को एहतराम देते हैं बल्कि आप खुद भी बेहतर समझ और अच्छे ताल्लुकात हासिल करते हैं. तो अच्छे ताल्लुकात के बाद हमें इस तरीके से हमें क्या हासिल होगा? अच्छे ताल्लुकात के बाद आपको यह हासिल होगा कि आपकी बातचीत ज्यादा मानी खेज हो जाएगी और आपके ताल्लुकात में भरोसा, एहतराम और समझ-बूझ बढ़ेगी. क्या हमारी कामयाब ज़िंदगी में सिर्फ़ यही एक सलाहियत काफ़ी है या हमें और भी कुछ चाहिए? यकीनन, सुनने की सलाहियत तो बहुत अहम है, लेकिन कामयाब जिंदगी के लिए हमें और भी महारतें चाहिए जैसे अच्छी कम्युनिकेशन, हमदर्दी और मुस्तकिल सीखने का जज्बा. तो कम्युनिकेशन में सिर्फ़ सुनना ही नहीं, कहना भी ज़रूरी होता है। तो फिर इसका मतलब हमें दोनों चीज़ों में अच्छा होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. कम्युनिकेशन में सुनना और कहना दोनों ही जरूरी है. हमें दोनों पहलुओं पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारी बातचीत मुकम्मल और जी, बहुत शुक्रिया को-पायलट। आज की गुफ्तगू से हमें मालूम हुआ कि मौसर अंदाज में सुनना सिर्फ़ एक महारत नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी आदत है और एक ऐसी आदत है जो हमें कामयाब भी कर सकती है
اور ہمارے تعلقات کو مضبوط بناتی ہے، ہمیں بہتر تعلیم کے قابل بناتی ہے اور خوشگوار زندگی کی بنیاد بناتی ہے۔ تو بہت شکریہ، آج کی گفتگو بہت مفید رہی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔